बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों से लगभग हर भारतीय परिचित है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झांसी की रानी के रूप में जानी जाती हैं, वीरता और समर्पण की प्रतीक हैं। रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनकी वीरता की कहानियां आज भी जिंदा हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह वाक्य आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। आज की इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लक्ष्मीबाई को झांसी के महाराज गंगाधर राव ने देखा और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। महाराज गंगाधर राव झांसी के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे और वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। मणिकर्णिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1842 में महाराज गंगाधर राव से विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का उपनाम मिला और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी के रूप में शासन संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने झांसी के प्रशासन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। राजा के निधन के बाद झांसी में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गए। उनके पति की मौत के बाद झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पति की इच्छा के अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, उस समय गंगाधर राव के गोद लिए बालक को ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई भी वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला छोड़ने को तैयार नहीं थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन का भी सुझाव रखा। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई गई। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई के दौरान काफी चोट लगी थी और काफी खून भी बह रहा था। जब वे घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब एक बीच में नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि अगर यह नाला पार कर लेंगी तो उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई की कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे तैसे उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनके सर में चोट लग गई। फिर वह घोड़े से नीचे गिर गईं। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में ले गया। अभी तक रानी लक्ष्मीबाई की थोड़ी थोड़ी सांसें बाकी थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ में कहा था कि वह बहुत ही चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थी। बताया जाता है कि बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें सभी लोग प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही मनु ने शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनने घुड़सवारी करना भी सीखा।